अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। कोई है? मेरी मदद करो। कोई है? प्लीज हेल्प मी। मेरी मदद करो। प्लीज हेल्प मी। राशि दीदी, आप कहाँ चले गए? कितने दिन हो गए, आपकी कोई खबर नहीं मिली। बेटा लंच तैयार हो गया है। आज वान्या और पापा दोनों साथ में खाना खाएंगे, हैं? अरे वान्या, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? हैं? क्यों रो रही है? क्या हुआ? आज राशि का जन्मदिन है ना? हमको कैसे पता? बेटा पूरे 4 महीने 9 दिन हो गए उसको गए हुए। मैं अभी भी नहीं भूला उनसे, और ना ही मैंने हार मानी है। अभी भी मैं उसे तलाश कर रहा हूं बेटा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज नहीं तो कल मैं उसे जरूर ढूंढ निकालूंगा। तो चिंता मत कर, पापा है ना? एंड आई प्रॉमिस यू, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा कहीं से। स्माइल दे दो प्यारी सी। चल जान दो। विष्णु, वो ट्रक वाले को रुके रुके रुक 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 उतर, नीचे नीचे उतर, नीचे उतर जल्दी। चलो नीचे उतरो, गाड़ी के पेपर और लाइसेंस दिखाओ। चलो दिखाते हैं साहब, दिखाते हैं। आजा, उधर खड़े रहे। विष्णु, गाड़ी के पीछे चेक कर जाओ। चलो पीछे खोल। अरे पीछे चेक करने जैसा कुछ नहीं है साहब, बिस्किट है खाने वाले। अरे बिस्किट है तो इतनी जल्दी क्या? चल ताला खोल। अरे वो क्या है ना साहब, हम पहले ही काफी लेट हो चुके हैं, ज्यादा लेट हो जाएंगे तो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा साहब। हम बोले हैं ना चेक कराने को। चलो जाओ, खोलो चलो। खाने का मुझे चेक करने का है, चल। क्या सच में बिस्किट्स ही है? हाँ साहब, हम तो पहले ही बोले थे कि ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। सच बोल रहे हो? हाँ साहब। जाने दो, चलो निकलो। रास्ता क्लियर करो विष्णु, जाओ।
दबा कॉल। ओके बॉस। बराबर है बॉस। उठा और सबको लेके जा। और सुन, इधर नहीं आना जब तक मैं ना बोलूं। ठीक है बॉस। जा, आ जाओ। चंदू। हाँ भाई। दबा कॉल। चंदू, एक काम कर, एम्बुलेंस में डाल और अड्डे पे लेके जा। हाँ भाई। माल मेरे सामने है, थोड़ी देर में अड्डे पे पहुंच जाएगा, सही सलामत। आराम से चंदू, आराम से। हाँ भाई। सलाम वालेकुम मैडम। माल तो ताजा है, टंच एकदम चौचक। ये तो पक्का बनेगी मेरी आगरा वाली। ये आगरे वाली क्या है मैडम? पूरे हिंदुस्तान में जो आगरे का नाम रोशन कर दे अपनी खूबसूरती और अदाओं से। धंधे वाली के भीड़ में टॉप की धंधे वाली, नाचने गाने सब में माहिर, जिसे देखकर आदमी के शरीर की भूख और दिल की प्यास जाग जाए, जिसे पाने के लिए आदमी खुद से खुद को लुटा दे, बर्बाद कर दे, उसे कहते हैं आगरा वाली। तेरा इन्हें अपने आगरा वाली के खाते में जमा कर दे। कल से ही ट्रेनिंग शुरू करना। ठीक है। मीना, रुक। ये किसका पिल्ला लेकर घूम रही है? वो अपनी सपना थी ना। हाँ। कल वो मर गई, उसी का बच्चा। देख, तुझे अगर बोझ ढोने का शौक चढ़ा है ना तो पाल ले, लेकिन मेरे काम में ढिलाई नहीं होनी चाहिए, वरना। नहीं दीदी, काम में कोई कमी नहीं होगी, प्रॉमिस। ठीक है, सुन, अब शेरा के साथ जा और इन दोनों लड़कियों को कोठे के एक कमरे में बंद कर दे, और किसी की नजर भी नहीं पड़नी चाहिए इन पर, समझी? हाँ दीदी, मैं समझ गई। ठीक है। ये मैं कहाँ हूँ? ये कौन है?
ये कौन सी जगह है? ये मैं कहाँ हूँ? जिंदा है और इसी दुनिया में है। इससे ज्यादा मैं तुझे और कुछ नहीं बता सकती। वैसे नाम क्या है तेरा? राशि। बहुत भूख लगी, कुछ खाने को मिल सकता है? भूख तो लगी होगी ना, बहुत समय से भूखी है। मुझे नहीं रहना है यहाँ, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, प्लीज मुझे जाने दो। मैं तुम्हें रोटी तो दे सकती हूँ पर आजादी नहीं। ये इंद्राणी मैडम का कोठा है। यहाँ पर तेरे जैसी कई लड़कियों को आते देखा है मैंने, पर जाते कभी किसी को नहीं देखा। नहीं, प्लीज प्लीज मेरी हेल्प करो, मुझे जाना है। मैं ये सब नहीं कर सकती हूँ, प्लीज हेल्प करो, मुझे अपने घर जाने दो प्लीज। मैं नहीं करना चाहती हूँ। खा लो। अरे वाह, खाना खा रही है। खिलाओ खिलाओ और अच्छे से खाना खिलाओ दोनों को। वैसे तो पहले से ही गोरी है ये, लेकिन फिर भी धूप से बचा कर रखना इसे। और 2 टाइम के खाने के साथ अंगूर का जूस भी दे देना, रंग और निखर जाएगा। जी दीदी। अब इन दोनों को आगे के लिए तैयार करना तेरी जिम्मेदारी है। हमारा नाम खराब नहीं होना चाहिए मार्केट में। जी दीदी। हाँ चलो शेख। वरना तेरा बुखार कैसे उतरेगा बेटा? मीना, अरे ओ मीना। आई जीजी। राशि, दरवाजा खुला है, चलो हम लोग भाग चलते हैं। नहीं नहीं, वो देखो बच्चा बहुत रो रहा है, उसको छोड़ के नहीं जा सकते हम। नहीं राशि, हम ऐसा नहीं कर सकते। नहीं नहीं, छोड़ो, देखा जाएगा जो होगा, लेकिन मैं उसको छोड़ के नहीं आऊंगी। तुम जाओ। राशि जल्दी कर, हमें दोबारा मौका नहीं मिलेगा। इस बच्चे को बहुत बुखार है, मैं इसको छोड़ के नहीं आ सकती है। तू जा राशि, ऐसा मत कर, चल। नहीं 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 बेटा, नहीं मेरा बच्चा। नहीं बच्चा, मेरा बच्चा। नहीं 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 बच्चा, नहीं। दरवाजा तो खुला था, तू भागी क्यों नहीं? हम भागने वाले थे, लेकिन ये बेचारा बहुत रो रहा था। इसको ऐसा तड़पता हुआ छोड़कर हम कैसे भाग सकते हैं? कोई नहीं, भगवान हमारे साथ है, वो इस दलदल से हमें जरूर निकालेगा और हमें जरूर एक मौका देगा। वैश्यवृत्ति और जिस्म फरोशी हमारे देश में गैर कानूनी है, लेकिन मैंने आप सबको यहाँ पर सही और गलत पर लेक्चर देने के लिए नहीं बुलाया है। मेरा मकसद है आपको आपके हेल्थ के प्रति सचेत करने का। देखिए, जिस तरह का काम आप लोग करती है ना, उनमें एड्स या फिर उन खतरनाक बीमारियों का शिकार होने का खतरा लगातार बना रहता है, जिन्हें हम STD कहते हैं, यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। और इन सब से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है आपके पास, वो है सुरक्षा। मतलब कि प्रोटेक्शन। हाँ, जो आदमी आपके पास आते हैं
आप उन्हें इस्तेमाल करने के लिए कहेंगी, और अगर वो मना करते हैं तो आप उनके साथ संबंध ना बनाएं। चलिए निकलता हूं। भैया, आज इंद्रानी मैडम के कोठे पर 2 लड़कियां आई थी। उनमें से एक को मैडम आगरा वाली बनाना चाहती है। राशि नाम है उसका, बहुत ही प्यारी बच्ची है। इन लोगों से जान छुड़वाने के लिए कई बार वो अपनी जान देने की कोशिश कर चुकी है। चलो, मतलब कल रात का कुल मिला के धंधा हुआ है 1.25 लाख। आजकल कुछ ज्यादा ही कमाई हो रही है इंद्रानी जी। अरे सुनील बाबू, आइए आइए। लगता है आज सुनील बाबू फिर से हमारी लड़कियों को कुछ ज्ञान बांटने आए हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। शेरा, लड़कियों को बुला दो। आप बैठिए ना। रुको, आज हम किसी और काम से आए हैं यहाँ पर। आप तो हमारे ग्राहक है नहीं, तो और ऐसा क्या काम आ गया आपको हमसे? देखिए, मुझे पता चला है यहाँ पर कुछ नई लड़कियां आई हैं जिन्हें आप उनकी मर्जी के खिलाफ इस धंधे में डालने की कोशिश कर रही हैं। और क्या हम पूछ सकते हैं कि ये खबर आपको किसने दी? किसने दी, कैसे दी, इन सब से आपको कुछ मतलब नहीं है। आप सिर्फ इतना बताइए कि ये बात सच है या नहीं। और अगर सच है तो मैं कहूंगा उन्हें तुरंत आजाद कर दो, वरना 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 क्या? वरना क्या? वरना मुझे पुलिस के पास जाना पड़ेगा। क्या बोला? पुलिस? शेरा, धमकी दे रहा है तू मुझे? तू जानता है मैं कौन हूं? इंद्रानी। इंद्रानी नाम है मेरा, समझा ना? यहाँ पे कौन आएगा, कौन जाएगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, सब कुछ मेरी मर्जी से होता है। और ये जो तू पुलिस पुलिस कर रहा है ना, ये पुलिस को कैसे संभालना है ना, मुझे अच्छी तरह से आता है। आया बड़ा पुलिस। नजर तो मेरी भी तुम पर बहुत दिनों से है। ये जो धंधे के नाम पर तुम मासूम लड़कियों को खरीदने बेचने का रैकेट चला रही हो ना, मुझे सब पता है और मेरे पास सबूत भी है। भले ही पुलिस तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन जब ये सबूत मैं लेके उनके पास जाऊंगा ना, तो तुम्हारा जो हाल होगा ना, वो तुम सोच भी नहीं सकती। तुझे क्या लगता है तू अकेला है? तेरे जैसे कई गए और कई आए, लेकिन इंद्रानी मैडम यही है और यही रहेंगी। चल निकल। ठीक है, अभी मैं जा रहा हूं, लेकिन वापस लौटकर जल्दी आऊंगा और इस बार अकेले नहीं आऊंगा, याद रखना। गृह मंत्रालय, भारत सरकार। मैं एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग रैकेट का मुख्य गवाह हूं। मेरे पास इस गिरोह के खिलाफ सारे सबूत हैं। मैं कोर्ट में एक PIL भी फाइल करने जा रहा हूं। इनके संबंध कई बड़े नेताओं और सरकारी अफसरों से है। आवाज उठाने से पहले अपनी सुरक्षा और साथ की मांग करता हूं। इसी उम्मीद के साथ सुनील मौर्य, जिला आगरा, उत्तर प्रदेश।
कोई है? मेरी मदद करो। कोई है? प्लीज हेल्प मी, मेरी मदद करो। प्लीज हेल्प मी। खुलेआम सड़क पर हुई इस निर्मम हत्या ने पूरे शहर को दहशत की गिरफ्त में ला दिया है। मरने वाले का नाम सुनील मौर्य बताया जा रहा है और हमें ये भी पता चला है कि ये एक मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट प्रकाश मौर्य का बेटा था, लेकिन अपने पिता से विचार न मिलने के चलते ये उनके नाम और उनकी दौलत से दूर रहकर आगरा के एक रेड लाइट एरिया में एनजीओ का काम करते थे। आइए हम सुनील मौर्य के पिता से बात करने की कोशिश करते हैं। सर, ये आपके लिए ही नहीं, हम सब के लिए बहुत दुख की घड़ी है। आप कुछ कहना चाहेंगे? जिस उम्र में एक बाप को अपने बेटे की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, मेरा बेटा मुझे छोड़ के चला गया। कुछ नहीं बचा मेरे पास, सब कुछ खो दिया मैंने, सब कुछ। अपने बेटे की इस अचानक विदाई ने एक पिता को तोड़ कर रख दिया है, जो कि जायज और वाजिब भी है। सुनील मौर्य का नाम सरकार द्वारा इस साल दिए जाने वाले नागरिक पुरस्कारों के लिए भी चुना गया है। पुलिस ने हमें यह भी बताया है कि अपने काम के चलते सुनील ने जिस्म फिरोशी से जुड़े हुए बड़े से बड़े खिलाड़ियों को अपना दुश्मन बना लिया था। इस मामले से जांच से जुड़ी अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। मृत्युंजय, प्रधानमंत्री खुद सुनील को सिविलियन ऑनर देने वाले थे, इसीलिए हमारी होम मिनिस्ट्री चाहती है कि ये केस जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए, और उन्होंने खुद रेकमेंड किया है कि ये केस तुम सॉल्व करो। हमें होम मिनिस्ट्री से एक इंफॉर्मेशन मिली है कि सुनील की मौत के कुछ देर पहले उसने हमारी होम मिनिस्ट्री को एक मेल किया। उसने उसमें बताया था कि वो वुमेन ट्रैफिकिंग की रैकेट, उसके अगेंस्ट वो जांच कर रहा है। उसके पास बहुत ऐसी सबूत है जिसके वजह से इस रैकेट को वो एक्सपोज कर सकता है। इस केस में आगे बढ़ने से पहले उसने होम मिनिस्ट्री की मदद भी मांगी, लेकिन ये सब कुछ इतना जल्दी हो गया कि नाउ इट्स ऑल ऑन यू। अमृत सर, जिन लोगों ने भी ये जुर्म किया है बहुत जल्दी आपके सामने होंगे। आई ट्रस्ट यू मृत्युंजय। थैंक यू सर। मैं आई लीव सर? श्योर। मैं सिर्फ सुनील बाबू को जानती थी जो तेरी मदद कर सकते थे, पर अब उनके भी जाने के बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं तेरी मदद कैसे करूं। आपको क्या लगता है किसने मारा होगा उन्हें? ये तो मैं भी नहीं जानती, पर इतना तो पक्का है जो भी होगा इधर का ही होगा। शायद कोई बड़ा दलाल, वरना और किसकी क्या दुश्मनी हो सकती है ऐसे भले आदमी से। रोज सुबह जब वो मोटरसाइकिल से मोहल्ले में आते थे तो मुझे पता चल जाता था कि वो आए हैं। अगर कोई लड़की मुश्किल में हो, वो हमेशा तैयार रहते थे उनकी मदद करने के लिए। अरे ऐसे देवता जैसे इंसान को बुरी तरीके से सड़क पर मार डाल। जिसने भी ये किया है सड़ सड़ कर मरेगा। अरे कीड़े पड़ेंगे उसे। बद्दुआ है मेरी। नहीं शेरा भाई, नहीं शेरा भाई, नहीं शेरा भाई।
आते बच्चे हैं शेरा भाई जाने। मान्या, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? कोई बुरा सपना देखा तुमने? हैं? क्या हुआ बाबू? क्या हुआ? राशि दीदी ठीक नहीं है। उनके साथ बहुत कुछ बुरा होने वाला है पापा। पापा आपको क्या लगता है राशि दीदी हमें कभी मिल पाएगी? जब तुम किडनैप हुई थी ना बेटा, तो सबको यही लगता था कि तुम कभी वापस लौट के नहीं आओगे। लोग, न्यूज़, मीडिया वाले सब बार बार लगातार यही कहते थे, लेकिन मेरा बिलीव था, मेरा विश्वास था कि तुम्हें कुछ नहीं होगा और तुम वापस लौट के भी आओगे। और देखो आज तो मेरे साथ मेरा वही बिलीव जो है ना, राशि के लिए भी है। जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। You don't trust your papa? I trust you, Papa. I trust you. सब ठीक कर दूंगा बेटा। Don't cry. Okay? Be brave. All right. सुनील मौर्य एक सीधा साधा समाज सेवक, लेकिन लाइन ऑफ वर्क उतना ही खतरनाक। औरतों, बच्चों और जवान लड़कियों की तस्करी करने वाले गैंग्स के खिलाफ काम करता था। इसके पिता नामचीन बिजनेसमैन थे, लेकिन उनके साथ ये नहीं रहता था, अलग रहता था। इसका ऑफिस आगरा के सबसे बड़े रेड लाइट एरिया के पास है, घर भी उसी एरिया के आसपास। इसके दुश्मनों के बारे में हम क्या जानते हैं? सर, हमारी बेसिक रिसर्च से पता चला है कि जिस रेड लाइट एरिया में ये काम करता था, वहां भी इसके कई दुश्मन थे। इवन जिस दिन इसका मर्डर हुआ, उस दिन भी इसकी एक कोठा चलाने वाली औरत से झड़प हुई थी। पुलिस ने पूछताछ की, लेकिन कोई भी ठोस सबूत न मिलने की वजह से उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सका। हालांकि इस रेड लाइट एरिया, इससे जुड़े सारे क्रिमिनल्स इस केस के मेन सस्पेक्ट्स हैं, लेकिन हमें अपनी इन्वेस्टिगेशन में और भी पॉसिबिलिटीज की तरफ ध्यान देना होगा। ओके? अच्छा, ये सुनील के इस एनजीओ से और भी लोग जुड़े होंगे, हाँ? उनसे बात करो, देखो क्या कहते हैं वो। यस सर। जी कहिए। जी, मेरा नाम सीमा साहा है, मैं आपकी दिल्ली हेड ऑफिस से आई। जी बताइए। जी हम लोग एक्चुअली। एक मिनट। नमस्ते सर। मेरे बेटे का मिशन नहीं रुकना चाहिए, चाहे जितने भी आपको फंड्स की जरूरत हो मैं दूंगा, पर ये एनजीओ वैसे ही चलना चाहिए जैसे सुनील चलाया करता था। शायद मेरे ऐसे करने से सुनील की आत्मा को शांति पहुंचा सकूं। जी सर, थैंक यू वेरी मच सर। आई एम सॉरी। जी बताइए। एक्चुअली हम सुनील सर की बायोग्राफी पब्लिश करना चाह रहे थे, क्योंकि वो इसी ऑफिस से काम किया करते थे, इसीलिए मुझे यहाँ भेजा गया है उनसे जुड़ी सारी जानकारियां इकट्ठा करने के लिए। आप उनकी रिसेंट एक्टिविटीज के बारे में कुछ बता सकते हैं? उनकी रिसेंट एक्टिविटीज के बारे में मैं बस ये जानता हूँ कि वो कोर्ट में एक पीआईएल फाइल करने वाले थे आगरा में चल रहे ह्यूमन ट्रैफिकिंग रैकेट को लेकर। अगर वो ऐसा कर पाते तो बहुत सारे लोगों की गर्दन फंस जाती, और हो सकता है उन्हीं में से किसी ने उन्हें ऐसा करने से रोकने के लिए ऐसा किया हो। क्या लगता है आपको, कौन हो सकते हैं वो लोग? जी नहीं, इस बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन शायद उनके लैपटॉप से उनकी डिटेल्स मिल जाए। लैपटॉप?
सर सुनील के लैपटॉप में ये PIL नाम का फोल्डर मिला है, जिससे पता चलता है कि वो अपना ये केस 3 लोगों के आसपास खड़ा कर रहा था, जिस पे उन्हें शक था कि वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व है। VIP कौन हो सकते हैं ये लोग? सो दैट इज द प्रॉब्लम। सुनील ने अपने इस फोल्डर में 3 लोगों का जिक्र किया है। उनके बारे में डिटेल्स भी है, मगर उनके नाम मेंशन नहीं किए, बल्कि उन्हें कोड्स दिए हैं VIP। एक को V के नाम से मेंशन किया है और दूसरे को I के साइन के, और तीसरे को P के इनिशियल लेटर से। और सर V के बारे में लिखा गया है कि वो इस ह्यूमन ट्रैफिकिंग गिरोह में ट्रांसपोर्ट का काम संभालता है। I जो है वो पैसों का लेन देन देखता है, और P जो है वो पूरे गिरोह को प्रोटेक्शन मुहैया करवाता है। इसके अलावा कुछ लड़कियों के बयान भी हैं, जिन्हें हम सबूत के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। सुनील के आसपास कोई ऐसा आदमी जिसका नाम V से शुरू होता हो? सर एक आदमी है, विशाल गुप्ता। ये सुनील के फादर मौर्य साहब की कंपनी में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का इंचार्ज है। पता लगा इस विशाल के बारे में, हो सकता है कि ये विशाल ही हमारा V हो। राइट सर। कितने दिन से सिखा रही हूँ मीना, सिखा इसको, फोकट का नहीं खिलाती। चल लेके आ जल्दी उसको। चल खड़ा कर, नाच जल्दी। ठीक से, जान नहीं है? पैरों में जान नहीं है तेरे? ठीक से, हाँ ऐसे ऐसे, ठीक से। पैर कौन हिलाएगा? पैर कौन हिलाएगा? जान नहीं है तेरे अंदर? क्या अपाहिज घोड़ी की तरह नाच रही है? देख, अगर ऐसे ही नाचती रही ना तो सच में टांगे तोड़ दूंगी तेरी। जिंदगी भर अपाहिज बन के रहना। शेरा उठा इसको, चल उठ। चल शुरू हो जा। हाँ चल सिखा। शाबाश, ऐसे ही नाचते रहो जब तक मैं लौट के नहीं आऊं। शेरा, मीना, चलो मेरे साथ। अरे भर दो जल्दी जल्दी। और काके की हालचाल? ठीक है उस्ताद जी। कुछ पता है अपने विशाल सर के बारे में? मैंने सुना बड़े गुस्से वाले। अरे किसने बोला उस्ताद जी? मैंने तो आज तक नहीं देखा उन्हें किसी पे गुस्सा करते हुए। दूसरों से ज्यादा पगार भी देते हैं, मेडिकल छुट्टी और तो और किसी भी परेशानी हो वो बचा लेते हैं। इसलिए तो 2 साल से हूँ इस कंपनी में। तो 2 साल से? अरे फिर तो तू मेरा सीनियर हुआ है। अरे उस्ताद जी। और बता, अपनी गड्डी और कौन से रूट पे जाती है? अरे पूरे यूपी में चलती है उस्ताद जी, और कभी कभी बॉर्डर पे भी जाती है जब कोई खास कंसाइनमेंट हो, जैसे कि आज है। मतलब हम बॉर्डर जाएंगे आज? अरे उस्ताद जी बॉर्डर घूमना आज। और बता, शराब क्या पिएगा तू? इससे सूजन कम हो जाएगी। वैसे आपने इसका कुछ नाम सोचा? सोचा तो नहीं, लेकिन राजा नाम कैसा रहेगा? राजा? क्या हुआ, अच्छा नहीं? अच्छा है, लेकिन इस जमाने में राजा कौन नाम रखता है? अच्छा, फिर तू ही कोई अच्छा सा नाम सोच के रख दे। मैं? मृत्युंजय।
मृत्युंजय, ये कैसा नाम हुआ? इस नाम के एक इंसान को मैं जानती हूँ और पूरी दुनिया में वो इकलौते एक ऐसे इंसान है जिसकी मैं पूरे दिल से बहुत इज्जत करती हूँ। और इसके लिए इससे बेहतर कोई नाम हो ही नहीं सकता। अब हर किसी के लिए उनके जैसा बनना पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन ये जरूर उनके जैसा बनेगा। मृत्युंजय, आज से मेरा लल्ला मृत्युंजय। मृत्युंजय। सर आर यू श्योर कि हमारा ये प्लान कामयाब होगा? इरादे नेक और नियत साफ हो तो नाकामयाबी का सवाल ही नहीं उठता। एंड आई एम श्योर महेंद्र कि गैरी कोई ना कोई लीड लेकर जरूर आएगा। राइट सर। उस्ताद जी, थोड़ा हाथ लगा दो यार। तो सच में पा रही है ओए। ओ, उसमें इंसान के बिस्किट्स है, इसमें लगता हाथी खाने के बिस्किट्स लगे हैं। अच्छा मजाक कर लेते हो आप भी। राजू संभाल के, शादी भी नहीं हो तेरी अभी तक। राजू फटाफट ले अंदर आजा। राजू बहुत सारे काम है अभी। सर हेलो। हाँ गैरी बोलो। सर मैं थोड़ी देर में विशाल के बॉर्डर वाले गोडाउन से निकलने वाला हूँ। मुझे पता चला है कि विशाल भी स्मगलिंग में इन्वॉल्व है, और जैसे कि वीडियो में आपने वो भारी बॉक्स देखा, सर मुझे पता नहीं उसमें क्या है, लेकिन वो बॉक्स मेरे ट्रक में लोड हुआ है। ऐसा करो, उस ट्रक को यहाँ ले आओ। ठीक है सर। उस्ताद जी, उस्ताद जी चले क्या आप? अरे चल लेंगे काके, पहले गड्डी दी हवा तो चेक कर ले। अभी चेक करते हैं बाजी। उस्ताद जी, उस्ताद जी, उस्ताद जी। हेलो विशाल सर, विशाल सर सड़क छोड़ गड्डी लेके भाग गया। यानी कि मेरा शक सही निकला। ये विशाल ही है सुनील का वीर, जो इस गैंग के लिए लड़कियों को इधर से उधर पहुंचाता है। डरो मत, हम लोग पुलिस से ही हैं। तुम लोगों को घर पहुंचा देंगे। मुझे बताओ कि तुम लोग के नाम क्या है और हुआ क्या, यहाँ पर कैसे आए? मेरा नाम कुसुम है। ये मेरी बहन है कुमुद। हमारा गांव बॉर्डर एरिया में है। गांव के बाहर हमेशा मेला लगा रहता है। हम वहीं से वापस आ रहे थे कि कुछ आदमी लोग आए और हमें उठा के गाड़ी में डाल के ले गए। मुझे बताओ, कुछ और याद है तुम्हें? नहीं, वहाँ हमेशा अंधेरा रहता था। उनका चेहरा भी ढका हुआ था और इसीलिए हम किसी का चेहरा नहीं पहचानते। इस विशाल को गिरफ्तार करो, अब वो ही हमें आगे पहुंचाएगा। इंद्राणी जी। अरे विशाल, तू यहाँ अचानक? मैंने रुकने को बोला क्या? चल शुरू कर। शेरा तू बैठ। क्या हुआ बता। एक नया ड्राइवर रखा था मैंने, वो साला मेरी गाड़ी लेके भाग गया और एक जोड़ा माल भी था उसके अंदर। जरूर वो पुलिस वाला होगा। अगर वो पुलिस वाला होगा तो पुलिस मेरे घर पे आएगी, इसीलिए मैं यहाँ चला आया।
अब तू यहाँ है ना, तुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। तू चिंता मत कर, मैं हूं ना। मुझे पता था आप मेरी हेल्प जरूर करेंगे। अरे भाई, अब साथ में काम करते हैं, साथ ही साथ नहीं निभाएगा तो और कौन? हाँ शेरा, साहब का गला थोड़ा गर्म कर दो। 2 ग्लास लेकर आओ। ता तई तत थई। ये नगीना कहाँ? चल छम्मू, आज से तेरी दुकानदारी शुरू हो गई। तुझे साहब को खुश करना है। नहीं, ऐसा मत कीजिए, प्लीज प्लीज मुझे जाने दीजिए, मुझे ये सब नहीं करना है, प्लीज। अरे मैं कहाँ कुछ कर रही हूँ? जो भी करना है वो तुझे करना है। मैं कितनी बार बताऊं तुझे? देख, यहाँ आने के रास्ते 1000 है, लेकिन वापस जाने का सिर्फ एक रास्ता है जो सीधा ऊपर जाता है। हाँ तो भेज दीजिए मुझे ऊपर, बाहर डालिए मुझे, लेकिन मुझे ये सब नहीं करना है, प्लीज। ए चुप! और तुझे खरीदने में जो कीमत लगाई है उसका क्या? एक काम कर, मेरा पैसा वसूल होने तक तू यहाँ पे रह, ठीक है? बाद में तुझे छोड़ दूँ। जा जा, जल्दी से तैयार होके आ जा। जा मीना, लेके जा। अरे आराम से भाई, आराम से। आदमी को मौत रोज थोड़ी ना आती है, जिंदगी में एक बार आती है, तो थोड़ा मजा लेकर मरो। हमारे धंधे में काम पर्दे के पीछे चलता है। जिसका पर्दा उठ गया उसका चेहरा दिख गया, और जिसका चेहरा दिखा उसका खेल खत्म। शेरा, इसे ठिकाने लगा दे।